This is Simran Kalram, welcoming you to the first episode of Tawaki Talks. Today, we are talking about conscious and clean beauty, from clean formulations and transparent labeling to the real journey behind the brand. We are starting with the heart of Tawaki, Rohila Hirschman, the founder, as she shares her personal journey of building Tawaki, deeply rooted in purity, purpose, and Indian wisdom. So Rohila ji, before talking about the brand, we would love to know who is Rohila Hirschman first. Rohila is a simple middle class girl, belong to a small town, focus on studies. शुरू से एक सर्विस क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे पढ़ाई को हमेशा प्रायोरिटी दी गई है. सब के सब सर्विस क्लास, गवर्नमेंट जॉब, इंजीनियर, डॉक्टर्स, इस फैमिली को बिलोंग करते आई हूँ. सो फादर की ट्रांसफरेबल जॉब रहा, देन मतलब पढ़ाई ही शुरू से करती रही. देन उसके बाद आई एम बेसिकली एमएससी, आई एम अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट. बेसिकली आई डिड माय एमएससी इन फूड टेक्नोलॉजिस्ट, देन मास्टर्स इन द मार्केटिंग सेल्स. इसमें शुरू से मेरा थोड़ा सा रहा एक टेक्नो कमर्शियल प्रोफाइल में जाना. सो आई डिड दिस. सो मतलब मेरा हमेशा से एक बिलीव रहा है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करो सक्सेस के लिए, हार्ड वर्क करो, ऑनेस्टी के साथ करो, ईमानदारी से साथ करो. सो आई डिड ए सेल्फ मेड पर्सन, जो किया खुद से किया, स्टार्ट किया. दैट्स एज आई टोल्ड, छोटे से जगह से आई हुई हूँ. सो दिल्ली में आना, एस्टैब्लिश करना, चीज़ें करना. सो बस दिस इज अ स्मॉल जर्नी. या इट्स अ वेरी क्लीन, सिंपल, ओपन बुक. सो रोहिला जी, हमने काफ़ी सुना है कि जैसे आप मार्केट में आपका जो ब्रांड है तवाकी, इसके लिए आपने काफ़ी एग्जीबिशंस भी करे हैं, लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस वहाँ से आया है. तो आप कुछ ब्रांड के बारे में बताइए कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या आपके माइंड में ऐसा थॉट आया कि तवाकी को स्टार्ट करना चाहिए, इससे लोगों को कैसे हेल्प हो सकती है. तो आप प्लीज़ ब्रांड के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए हमें. ओके. सो सिमरन, एज आई टोल्ड यू ना कि मैंने एज ए ऑडिटर, एज ए ट्रेनर, आई स्टार्टेड माय जर्नी. सेफ प्रोडक्ट सेफ्टी, फूड सेफ्टी, नेचर टू, एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा फूड में, फार्म टू फॉर्क. तो ये सब चीजें मैं शुरू से काम कर रही थी. अच्छा, मेरा ट्रैवल बहुत होता था, ऑलमोस्ट 20 to 25 days आई कैन कंटिन्यूसली ट्रैवल. मैं बहुत ट्रैवल करती थी, बहुत. अभी भी कर रही हूँ, बट उस वक्त बहुत ज्यादा होता था. ठीक है. तो मैं अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज, पहले फूड इंडस्ट्रीज, देन पैकेजिंग, देन कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में धीरे धीरे जाना शुरू किया. उनको देखना शुरू किया, मैन्युफैक्चरिंग देखी, उनके लेबल्स देखती थी, क्लेम्स देखती थी, और उसके बाद एक्चुअल इम्पैक्ट देखे. सो बहुत सारी चीजें मैं मार्केट में देख रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी. फिर अब ट्रैवल मेरा बहुत रहता था, तो इवन मेरे खुद के साथ भी प्रॉब्लम्स होने लगे, जो यूजुअली होते हैं. आप अर्ली मॉर्निंग आप उठ रहे हो, लेट नाइट हो रहा है, आपका बिल्कुल लाइफ स्टाइल इतना हैक्टिक हो जाता है, तो इम्बैलेंस हो जाते हैं. बाल झड़ना, देन फेस में इश्यूज, प्रॉब्लम, पिंपल्स, बहुत सारे इश्यूज होने लगे थे. सो आई स्टार्टेड यूजिंग द प्रोडक्ट्स. तो जो क्लेम कर रहे थे कि आप 20 days में ये सही हो जाएगा, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, आप 1 महीना यूज करो, आपका XYZ, बहुत सारी चीजें क्लेम्स होते हैं, यू नो वेरी वेल, यू आर आल्सो. सो मैंने भी सेम चीज करना शुरू किया, बट उसका रिजल्ट क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ मेरे 2 तरह के लॉस होने लगे. जो चीज खराब थी हेल्थ वाइज, वो और खराब होने लगी, और फाइनेंशियल जो जा रहा था वो तो जाना ही शुरू हो गया, क्योंकि मैंने सस्ते महंगे हर तरह के प्रोडक्ट I started using. उस टाइम पे ही मेरे दिमाग में वो जो एक कीड़ा था ना कि नहीं, अभी कुछ करना है. और वो एक एंटरप्रेन्योर वाली बात तो शुरू से ही थी कि मेरे को करना ही है. स्टार्टेड यूजिंग के वो घर में बालों में वो लोहे की कढ़ाई में वो पकाती थी, फिर वो किचन से कभी गुड़हल मिला रही है, कभी इसमें कुछ मिला रही है. सो शी स्टार्टेड डूइंग वो आम की गुठलियों को सुखा के रखना एंड ऑल दिस थिंग्स. एंड देन फेस के लिए शी स्टार्टेड यूजिंग कर्ड एंड बेसन. सो आई स्टार्टेड यूजिंग ऑल दिस थिंग्स. सो मतलब बहुत अच्छा, इट वाज अ मिरेकल. आई स्टार्टेड सीइंग के बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है विदाउट एनी हेल्थ इफेक्ट. तो
वो सब चीजें दिमाग में पैरेलली चल रही थी, साइड बाय साइड। फिर मतलब मैंने अपना जॉब के साथ साथ थोड़ा इन पे काम करना शुरू किया। आई स्टार्टेड सैम्पलिंग, छोटे छोटे अपने घर पे सैंपल्स बनाने शुरू किए, अपने फ्रेंड्स को, अपने वेल नोन्स को देना शुरू किया। उनके फीडबैक लेती थी, उनके रिस्पॉन्स लेती थी। इवन इन केस ऑफ हेयर ऑयल आल्सो आई स्टार्टेड डूइंग इट। वो एक अच्छा, जब मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अभी चीजें सही होने लगी है, देन आई मतलब आई डिसाइडेड कि अभी स्टार्ट करना है। ओके। अब ये था कि मैं बार बार ऑथेंटिसिटी की बात कर रही हूँ, क्लेम्स की बात कर रही हूँ, सो क्या वर्ड रखूं? तो देन संस्कृत वर्ड है तवाक। ओके। So Tawaki came from there, which Okay. means skin. Mm-hmm. So basically from top to toe, everything we have skin. चाहे आपकी hair roots हो, चाहे आपका face हो, सब कुछ skin. Everything is skin. Right. So then Tawaki generated. Tawaki Okay. आया then. So this is the reason Tawaki started. And then sustainability, authenticity and all, we started working on that. Okay. Perfect. ओके रोहिला जी, तो ये तो हो गई आपकी ब्रांड के बारे में नॉलेज। अब हम जानना चाहेंगे कि तवाकी के लिए आपका विजन क्या है, क्या एम आप रखते हैं इस ब्रांड के साथ में? सस्टेनेबिलिटी ये शुरू से मेरा काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा है। पैकेज, इवन नाउ इन केस ऑफ पैकेजिंग आल्सो, whatever I am using, either the primary packaging, secondary packaging, जो आप प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स में मैं फोकस कर रही हूँ। ट्राई करती हूँ कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स आप ले रहे हो बेसिकली सारे के सारे ऑलरेडी मतलब प्योर हो, नेचुरल हो, और जो नेचुरल ले रही हूँ मैं वही मेरे आपको लेबल्स में मिलेगा, व्हाटएवर वी कैन परचेस। ओके, मतलब जो भी लेबल पे मेंशन है वही आपके प्रोडक्ट्स में भी है। मतलब आई कैन नॉट क्लेम के आई एम मेकिंग दिस इज नेचुरल 100% नेचुरल प्रोडक्ट, बिकॉज 100% नेचुरल कोई नहीं बना सकता, ठीक है? राइट। बट व्हाट ओवर द इंग्रेडिएंट्स, इफ आई एम यूजिंग द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, सो आई कैन क्लेम के भैया आई एम जस्ट मेकिंग अ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बेस्ड प्रोडक्ट, प्लांट इंग्रेडिएंट्स बेस्ड प्रोडक्ट। अगर कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना रही हूँ सो आयुष अप्रूव्ड है, सो आई कैन ओनली क्लेम आयुर्वेदिक आयुष अप्रूव्ड। अगर फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ वी आर टुवर्ड्स द लॉन्चिंग ऑफ अवर सनस्क्रीन एज वेल एज लिप बाम्स, तो अब इनमें SPF है हमारा, जैसे लिप बाम है हमारा 20 SPF के साथ आ रहा है, हमारा सनस्क्रीन है 60 SPF PA++। तो इनको मैं अगर मैं क्लेम कर रही हूँ तो वो क्लेम की ऑथेंटिसिटी के लिए ऑल दी टेस्ट रिपोर्ट्स आर अवेलेबल। इवन इफ यू वांट यू कैन सी इन माय वेबसाइट आल्सो, यू विल गेट ऑल दिस रिपोर्ट्स। मैं ओपनली बोलती हूँ, आप टेस्ट कराओ, आप चेक करा लो। ओके, दैट्स ग्रेट। वुमेन्स को लेके मेरा एक हमेशा से सी आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, आई कैन नॉट से, बट वुमेन्स को लेके एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है कि वुमेन्स को एक प्रोग्रेसिव वे में आगे लेके जाना है। सो मेरी कंपनी में भी आप देखोगे ऑलमोस्ट यू विल गेट 60 to 70% वुमेन्स जो कैरियर कॉन्शियस है, बहुत ज्यादा उनको एक्सपोजर नहीं मिलता है, लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, ग्रो करना चाहती हैं। और ये सारी चीजें मेरा एक है, एक स्लो स्टेडी स्मार्ट एंड ऑनेस्ट ग्रोथ चाहती हूँ जो कंपनी को एक लॉन्ग टर्म लेके जाए। सो ऑफ कोर्स फॉर द सेम आई नीड द कस्टमर्स जो सपोर्ट करे। आप लोग परचेज करो, आप लोग देखो, यू विल गेट द रिजल्ट। राइट, ठीक है। आपका बहुत ही ब्यूटीफुल विजन है, ये काफी अच्छा लगा ये जान के। सो रोहिला जी, जैसे आपने बताया काफी अच्छा लगा जान के, बट आई एम श्योर आपके भी कुछ चैलेंजेस रहे होंगे इस ब्रांड के पीछे, इसको बिल्ड करने के पीछे काफी चैलेंजेस आए होंगे, तो आपने उनको ओवरकम कैसे किया? प्लीज उनके बारे में कुछ बताइए। ऑफ कोर्स सिमरन, लाइक अदर एंटरप्रेन्योर्स चैलेंजेस आते हैं, पर्सनल लेवल पे भी आते हैं, फाइनेंशियल लेवल पे भी आते हैं, इवन कस्टमर लेवल पे भी मैंने तो चैलेंजेस फेस किए हैं क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट बना रही हूँ। राइट। तो मार्केट सब, अगर मैं पहले हम पर्सनल चैलेंजेस की बात करते, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है अपनी फैमिली को कन्विंस करना, लोगों को कन्विंस करना कि आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि उनको रेडी करना, उनको कन्विंस करना। ऐसा नहीं है कि दे आर अगेंस्ट द वुमेन जॉब करे, काम करे, ऐसा कुछ भी नहीं था, बट एज अ सर्विस प्रो फैमिली मेरे साथ इश्यूज थे, बट ठीक है, धीरे है। मेरे माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, सो दे सपोर्टेड मी अ लॉट, तो वो चीज को मैं बहुत इजीली ओवरकम कर गई। इवन स्टिल दे आर सपोर्टिंग मी अ लॉट। ओके।
कस्टमर लेवल पे जो चैलेंजेस होते हैं वो ये होते हैं कि मार्केट बहुत बुरी तरह से हमारा एकदम वेल इक्विप्ड है, बिल्कुल एकदम फुल है बिल्कुल ब्रांड्स के साथ। वहां पे अपने लिए स्पेस बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप देखते होगे 200-300 मतलब बहुत सस्ते सस्ते रेंज में आपको हाईएस्ट क्लेम प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। कह देते हैं कि आप 10 दिन में गोरे हो जाओगे, एग्जैक्टली। आपके पिंपल सही हो जाएंगे, आप बाल एकदम बिल्कुल छोटे से ऐसे शो कर देंगे, पता नहीं कितने लंबे हो जाएंगे। फॉल्स क्लेम्स काफी फॉल्स क्लेम्स बहुत ज्यादा है। वहां पे अपने ब्रांड को लेके आने के लिए हमको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, कि क्योंकि अभी इफ आई एम क्लेमिंग, तो अगर आप मतलब अगर आप बात कर रहे हो, सपोज मैं बोल रही हूँ कि आई एम अदर ब्रांड्स आर यूजिंग, जस्ट इट इज एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग कि कुछ बुरा है या कुछ सही है। सपोज अगर कोई शिया बटर किसी चीज के लिए यूज कर रहा है, या फिर उसके अलावा कोको बटर यूज कर रहा है, उन्हीं सिंपल चीजों के लिए आई एम यूजिंग मुरमुरे बटर। मुरमुरे बटर के बेनिफिट्स आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे हैं। आई एम यूजिंग अ वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स, और आपको तो पता है कि ऑनेस्टी कई बार एक्सपेंसिव होती है। एग्जैक्टली। सो ये जो चीज है बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी थी, बट जैसे अभी आपने पूछा था एग्जीबिशंस बहुत हम कर रहे हैं, सो बेसिकली हमने थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को चेंज किया। इंस्टीड ऑफ कि हम और लोगों के मतलब ऑडियोज के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, या फिर मतलब इन्फ्लुएंसर्स, ऑफ कोर्स वी आर डूइंग दिस, बट हमें ऐसा लगा कि हम डायरेक्ट लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमने एग्जीबिशंस पे फोकस किया, हमने छोटे छोटे इवेंट्स में जाना शुरू किया। सो वहां पे, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि जो लोग हमारे प्रोडक्ट्स पहली बार हमको पुश करना पड़ा लेने के लिए बिकॉज ऑफ द रेट्स, उनको समझाया, कन्विंस किया। नाउ वी स्टार्टेड गेटिंग द रिपीट ऑर्डर्स फ्रॉम देम। ओके। सो दीज आर द थिंग्स। फाइनेंशियल्स तो है, अब आप बिजनेस कर रहे हो तो फाइनेंशियल तो आपको हमेशा रहेगा ही रहेगा। हाँ, सो चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, बट वी आई एम एज ए person, I am still enjoying all these challenges. That's very important. Yeah. Okay, lovely. थैंक यू रोहिला जी हमारे साथ अपनी जर्नी एंड तवाकी की कहानी शेयर करने के लिए। बिफोर एंडिंग दिस सेशन, आप अपने हमारे व्यूवर्स के साथ कुछ मैसेज शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच सिमरन। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि बहुत ऑनेस्ट वे में हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, और मतलब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने ये ध्यान रखा है कि वट एवर वी आर यूजिंग, जो हम खुद यूज करते हैं वही हम हमारे कस्टमर्स को दे रहे हैं। आप लोग ट्राई करो, यूज करो। वी बिलीव इन वेरी स्लो एंड स्टडी ग्रोथ, और हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप यूज करो, आपके अगर कोई फीडबैक है आप हमें दो, जो हमको लगता है हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम उसमें करेंगे, आपको बेटर दोबारा देने की कोशिश करेंगे। बिकॉज वी डोंट वांट कि हम शॉर्टकट के थ्रू, फॉल्स क्लेमिंग के थ्रू सिर्फ बातें करके आपको हम प्रोडक्ट्स दे दें, नहीं। हम चाहते हैं कि हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ इन्वॉल्व हो, आप हमारे साथ इन्वॉल्व हो, हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करो, रिजल्ट्स बताओ। आपके रिव्यूज के बेसिस पे ही हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। So this is all what I am just this is my message to viewers. So thank you Simran. Thank you so much.